मालूम होगा कि सोनवर्षा ग्राम में श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। तो उसी के मुद्दे पर आज जो महाविष्णु यज्ञ के कमेटी है उनसे हम बात करेंगे और जितने भी हमारे ये वीडियो चैनल को देख रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि देश के हर एक कोने में ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे जो ग्रामीण हैं महाविष्णु यज्ञ के कमेटी के हैं, हमारे सुनील जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें समय दिया अपने फेसबुक चैनल पर। तो ये हम जानना चाहते हैं सर कि ये जो विष्णु यज्ञ महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है, जहां तक हमें याद है कि हमारी आयु लगभग 50 वर्ष होने जा रही है और आज तक हमने नहीं देखा है कि कोई बड़ा यज्ञ यहां पर हुआ है। तो आपके मन में या आप लोग के जो हम लोग के ग्रामीण हैं उनके मन में कैसे आया कि एक यज्ञ यहां पर होना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने और सुनने वाले श्रोताओं को दिल से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आपने अपनी बहुमूल्य समय से कुछ फुर्सत निकाल के हम लोगों के बीच आए और समाज में एक प्रसारित करने के लिए जो आपने शुरुआत किया, इसके लिए भी हमारे यज्ञ कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद। आपकी प्रश्न जहां तक है कि हम लोगों के मन में इस भाव का शुरुआत कैसे हुआ, तो जब से अयोध्या में श्री राम का पदार्पण हो गया, वह अपने निवास स्थान पर पदासीन हो गए, उस समय भावना थोड़ा बहुत ज्यादा उद्वेलित हुआ। आपकी उम्र भी 50 वर्ष है और हम लगभग 70 की ओर जा रहे हैं। तो आज तक हम लोग भी अपने गांव में बुजुर्गों के साथ भी और पूर्व से ही कभी यज्ञ के प्रति किसी भी तरह का उत्साह या भाव में प्रेरणा नहीं देखा। लेकिन यहाँ से हम लोगों के मन में आया कि जब अयोध्या में भगवान राम जी आ गए हैं तो हम लोग भी इसके प्रति थोड़ा जागरूक बने। और यज्ञ जो है इसकी एक बहुत महत्व है, क्योंकि सृष्टि का संचालन जो होता है वह यज्ञ के ही माध्यम से हुआ है। तमाम सृष्टि का जो उसको कहा जाए एक तरह से रोटेशन जो होता है जग में, वैसे गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण कहे हैं कि जग की बहुत महत्ता है। उसमें जो हम लोग विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी का आहुति देते हैं उसके धुआं से और जग में जो भोग लगाते हैं उसके प्रभाव से पुष्प या जल वृष्टि होता है, वर्षा का आगमन होता है, जिसके चलते हरियाली फैल जाती है, अन्नदाने किसान खुश हो जाते हैं और तमाम इसी प्रकार सृष्टि का इकोसिस्टम एक तरह से कहिए जो इकोसिस्टम का संचालन होता है उसका नींव जो है हमारा यज्ञ है। जैसा वेद पुराण पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं, तो उस माध्यम से हम लोग भी बड़ा प्रेरित हुए। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव का जो हम लोगों का अब नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, बाल बच्चा, उन लोगों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास में कुछ कमी दिखाई। एक यज्ञ होना हम लोग सोचे कि अनिवार्य है, इसलिए इस यज्ञ के प्रति हम लोगों के मन में भाव उत्पन्न हुआ। हम गांव के बीच भी बैठक करके इस बात को प्रसारित किए। गांव के बहुत सारे लोग आए, 500 लोग लगभग आए थे बैठक में, जो कि समर्थन दिया कि नहीं, सोच उत्तम है, हम लोग समर्थन देते हैं। फिर चलने के लिए हम लोग 10-20 आदमी का कमेटी बना लिए
और कमेटी बना के पहले गांव में प्रचार प्रसार किए, इस बात की चर्चा किए कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हर मोहल्ले, हर घर परिवार, युवा, बुजुर्ग सभी पूरा जन समर्थन मिलते गया। तो हम लोगों ने इसका नींव रख दिया और हम अपने एक सहयोगी के माध्यम से वहां पर यज्ञ स्थल पर बजरंग बली को भी स्थापित कर दिया। और उस दिन निश्चित हो गया कि अब यज्ञ का नींव पर गया, 4 फरवरी से यज्ञ की शुरुआत होगी। अच्छा, इसका और जो रूपरेखा है कि यहाँ पर मतलब कि क्या क्या होने वाला है इस यज्ञ में, या जो प्रवचन होगा कि कीर्तन होगा, भजन? सबसे पहली यज्ञ की अहमियत है हवन से जी, और मुख्य यज्ञ का बिंदु रहेगा हवन कार्य। हवन कार्य के लिए हम लोगों ने 20-21 पंडित को आमंत्रित किया है, उनसे बातचीत हमारी फाइनल हो गई है। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक 2 टर्म में हवन कार्य होगा। और एक दिन में 1,40,000 मंत्रोच्चारण के साथ हवन में स्वाहा किया जाएगा। प्रतिदिन का यही रफ्तार रहेगा 10 दिन का। इसके उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया, ये तो यज्ञ है, तो यज्ञ का कुछ भाव, भंगिमा, भव्यता, सुंदरता अच्छी होने के लिए अब इसमें हम लोग त्रिकुंज अखंड राम संकीर्तन का शुरुआत कर दिया। अखंड संकीर्तन राम राम का जप 3 कुंज में होगा, जो कि 3 कोना में बजरंग बली बैठे रहेंगे और यह तीनों कुंज कोना से राम नाम का उच्चारण होते रहेगा 10 दिन। इसके उपरांत इसकी भव्यता, यज्ञ की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रवचनकर्ता का भी हम लोग आयोजन किए। 9 दिन प्रवचन होगा और उसमें हमारे प्रवचनकर्ता जो हैं, वैसे तो 4 प्रवचनकर्ता हैं, लेकिन सर्वोपरि में हमारे प्रेम भूषण जी महाराज और पूज्य गौरी गौरंगी जी वह भी आ रही हैं, जिनका प्रवचन हमारे वो प्रवचन पंडाल जो होता है उसमें होगा। और सबका निर्माण, पंडाल की निर्माण जो है, इसकी भव्यता और दिव्यता जो है 130 फीट चौड़ा होगा पंडाल और 400 फीट लंबा होगा। काफी बृहद। जी हाँ, इसमें कम से कम 20,000 आदमी को बैठने की व्यवस्था पर हम लोग रात दिन लोग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके उपरांत जो हमारे दर्शनाभिलाषी या भक्तगण यहाँ पर रात रहेंगे, तो उनके सोने बैठने के लिए भी 500 आदमी के लिए व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए भी एक भव्य पंडाल रहेगा। उसमें अलग से तकिया, तोशक, बिछावन रहेगा, जिस पर कि श्रद्धालु जो रात ठहर जाएंगे तो वो आराम कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धालु अगर कहीं रिलेशन संबंधी में नहीं ठहरे हैं, तो उनके लिए हम लोग भोजन का भी प्रबंध सोच रहे हैं और उस पर भी कार्य कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम लोग इस प्रकार चलने का कोशिश कर रहे हैं कि पूरा समाज, इलाका भक्तिमय हो जाए 10 दिन के लिए। और इसमें हमारे गांव के बाल बच्चे ज्यादा संस्कारित हों। मात्र उद्देश्य यही है कि गांव का धर्म की जो भावना है उसमें वो जागृत और भावना का संचार हो। जी। साथ ही संचार जब होगा, धर्म सब में जाएगा। ग्रहण धर्म धारण करने की चीज है। अगर यह धारण हमारे समाज के बच्चे करेंगे, तो जो हमारे ग्रामीण है, हमारे गांव की बेटियां जो बाहर है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं?
देखिए, वैसे तो इस सोनबरसा धरती के जितने भी लाल हैं, यानी पुरुष वर्ग हैं, हम जग के प्रति, जग के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए अपेक्षा तो हमेशा पुरुष वर्ग से ही करते जी हैं। जी चाहे यहाँ है, हिंदुस्तान में है या कहीं विदेश में है। जो विदेश में भी हमारे पुरुष वर्ग हैं, भाई बंधु हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। बाकी हमारे गांव की इस सोनबरसा मिट्टी की जो आत्मजा है, बेटियां हैं, हमारे सवासीन बहन बेटी हैं, उनसे हमारी अपेक्षा इतना ही है कि कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक यज्ञ हो रहा है। आप भी इसी मिट्टी के उपज हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आप सिर्फ जग देखने के लिए आइए, अपने भाई बंधु परिवार के साथ मिलके बैठिए, मिलिए जुलिए और जग का आनंद लीजिए। दान स्वरूप आपकी इच्छा है, वहां कुछ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। यानी आत्मजा से, इस सोनबरसा की आत्मजा से हम लोग किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, सिर्फ आमंत्रण के सिवा। उनको आमंत्रण बहुत दिल से देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बहुत दिल के अंग हैं, करीबी हैं, वो हमारे सवासीन हैं। तो उनको जरूर सादर आमंत्रित हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जहां कहीं भी अगर जग के प्रति आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं कि आप इस जग में जरूर आइए और इस जग की शोभा भाव भंगिमा को बढ़ाइए। जैसा कि आपने अभी तक सुना कि हम यहाँ पर जो महाविष्णु जग होने जा रहा है, उसमें क्या क्या कमिटी के लोग कर रहे हैं। प्रवचन भी है, रासलीला भी है और हवन होगा। उसके बाद जो 500 आदमी के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। तो जितने भी हमारे गांव के बेटे हैं, भाई हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वो आए, और खास करके बहन बेटी से, तो क्योंकि वो अगर आती है तो हमारे गांव की जो सुंदरता बढ़ेगी, हाँ, और यज्ञ का जो है और सफल होगा। तो आप सिर्फ आवे इसको देखने के लिए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, बस इतना ही अपेक्षा है। और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अगर हमारे सोनबरसा में ही कम से कम 1000 आदमी फेसबुक चलाते होंगे, कम से कम वो शेयर कर दें, तो देश के कोने में बैठे हुए, किसी भी कोने में हमारे गांव के लाल अगर बैठे हुए हैं, गांव के बेटे बैठे हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप लोग जो भी यहाँ पर आए हुए कमिटी के, चंदन जी हैं, जीवोदा है, और हमारे गुरुदेव जी हैं, नाथो बाबू है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी के साथ कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।